क्वेश्चन में जो काम है वो है ड्राइव। ड्राइव का मतलब क्या होता है? बनाना। हमें क्या करना है? हमें बनाना है, ये इक्वेशन बनाना है। ये किसकी इक्वेशन है? ये है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ mv स्क्वायर। हमें ये फॉर्मूला बनाना है। इस फॉर्मूले के अंदर क्या करना है? आप देखें कि सपोज के फर्स्ट है आपके पास, सपोज एक बॉडी आपके पास, ये बॉडी है, सपोज आप बॉडी, ये बॉडी है। अच्छा, कोई भी बॉडी होती है उसकी दो वेलोसिटी होती है। कोई बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? दो है। एक होती है इनिशियल, इस वक्त जो इसकी वेलोसिटी है वो है इनिशियल vi, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है इसकी? जीरो है। सपोज आप बॉडी एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी क्या है? इनिशियल है और वो जीरो है। जैसे ही इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए, अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए, फोर्स लगाया जाए, तो उस बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन आ जाती है। एक्सीलरेशन किसे कहते हैं? वेलोसिटी का चेंज होना। जैसे आपने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई और ये मूव करना शुरू कर दिया है ये आगे के पास। जो इसकी जो वेलोसिटी है इसको हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। जैसे आपने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई? उसको हम दे देंगे vf इज इक्वल है v। ये बॉडी है, ये रेस्ट की हालत में। जब बॉडी रेस्ट की हालत में है तो इसकी वेलोसिटी है जीरो। इसको हमने नाम दे दिया vi कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। जैसे ही हमने बॉडी को फोर्स लगाई, बॉडी के अंदर वेलोसिटी चेंज हो गई। वो वेलोसिटी क्या है? फाइनल है। और जो वेलोसिटी चेंज हुई है ना, वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, उसको हमने नाम दे दिया v। और इस बॉडी ने यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला तय कर लिया, जिसको हमने d दे दिया। अच्छा, इससे समझने वाली क्या बात है कि अगर एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ और वो डिस्प्लेसमेंट तय करे तो इसको हम कहते हैं वर्क। जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाती है, वो फासला तय कर दे, तो वो क्या कहलाता है? वर्क। ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा हो गया काम, इसको हमने कह दिया वर्क। के वर्क यहाँ लिख देंगे कि वर्क हो गया, वर्क। और वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क का फॉर्मूला है F मल्टीप्लाई S। ये वर्क का फॉर्मूला है। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। आगे देखें, ये F है, S V, S V नोटेड, S V नोटेड। जैसे कि हम जानते हैं कि F इज इक्वल है ma, ये फोर्स का फॉर्मूला है। अच्छा, हमें जो मालूम करना है, हमें ये ड्राइव करना है। इस फॉर्मूले के अंदर, इस काइनेटिक एनर्जी के अंदर आप देखिए कहीं पर F नहीं है। हमारी जो कंडीशन बनी है वर्क की, इसके अंदर F आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? इस F को रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस करने के लिए हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया कि F इज इक्वल है ma। अब रिप्लेस कर दें, यह रहेगा इक्वेशन 1 becomes यह रहेगा W इज इक्वल है m की जगह F की जगह पे आ जाएगा ma मल्टीप्लाई S। काम क्या कर रहा है? ये इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर F आ रहा है। हमें जो ड्राइव करना है काइनेटिक एनर्जी, उसके अंदर F नहीं है, तो F को रिप्लेस करने के लिए F का फॉर्मूला F इज इक्वल है ma। क्या करा? इस एक F की जगह पे ma आ गया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब हमें जो मालूम करना है, वो मालूम ये बनाना है, वो ये है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर S आ रहा है, यहाँ पर A आ रहा है। A को अपनी रिप्लेस करवाते हैं। कैसे लिखवाते हैं? S, जैसे कि हम जानते हैं S V नोटेड। क्या जानते हैं हम जानते हैं कि 2AS इज इक्वल है VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये हम जानते हैं। ये थर्ड इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्या करना है आपको? ये कंडीशन है, इसमें वैल्यू दी हुई है कि VI 0 के बराबर है, यह रहेगा VF। पुटिंग वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग के VF बराबर है VI के, V के, और VI बराबर है 0 के। ये हमने इस कंडीशन से ले, जब हमने सपोज करा था, वहां से VF किसके बराबर आ गया? V के बराबर आ गया, और VI किसके बराबर आ गया? 0 के। यह रहेगा 2AS इज इक्वल, यहाँ पर VI
वी एफ की जगह पे 0 स्क्वायर इज इक्वल, काम क्या करा, वी एफ की जगह पे v रख दिया और वी आई की जगह पे 0 रख दिया। v का स्क्वायर v होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, ये रहेगा 2as इज इक्वल v स्क्वायर 2as। हमें ये करना है, हमें जो मालूम करना है वो a मालूम करना है। क्या करेंगे, 2a को 2 और s का मूव करवा दें। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां पर क्या जाएगा, डिवाइड, यह रहेगा 2, यह रहेगा a इज इक्वल है v स्क्वायर अपॉन 2a 2s। काम क्या करा आपने, काम ये करा कि 2 और s को यहाँ से मूव करवाया, इसको और इसको, इन दोनों को मूव करवा दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, वहां पर जाके डिवाइड हो गया। अब देखिए ये नहीं है, ये क्या हो रहा है, यहाँ लिख रहे हैं हम पुटिंग a इज इक्वल है स्क्वायर अपॉन 2s इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर a की जगह पे क्या रख रहे हैं, v स्क्वायर अपॉन 2s, क्या रहेगा w इज इक्वल m, यह रहेगा स्क्वायर 2s मल्टीप्लाई s, मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल m v स्क्वायर अपॉन 2s मल्टीप्लाई s। काम क्या करना, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, a की जगह पे क्या रख दिया, v स्क्वायर अपॉन 2a, ये आ गया, मल्टीप्लाई करना, s से s कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल m v स्क्वायर अपॉन 2a, ये रहेगा w, ये रहेगा w। देखिए काम देखिए, s से s कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए इसके साथ 1 है, अब कोई भी नंबर 1 होता है 2, इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख के दिखाता हूँ। एक बार ये चेक कर आ जाएगा, 1 अपॉन 2 m v स्क्वायर अपॉन w, ये आ गया। काम क्या करा, सिर्फ इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दिया, कोएफिशिएंट उसके साथ था उसको अलग करके दिखा दिया, ये दोनों एक ही फॉर्म है। अब हमें पता है, हम जानते हैं कि w जो बराबर है इज इक्वल है ke, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। कैसे, अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ तो उसके अंदर मोशन आ जाती है, और काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, एनर्जी का पता ही देते हैं, मोशन वर्क एनर्जी दी क्या है। तो किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने से बॉडी मूवमेंट आती है, और मूवमेंट आने का फासला तय करती है, वर्क होता है, और ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया काइनेटिक एनर्जी के। यहाँ लिख दिया के ई इज इक्वल है हाफ m v स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी का, हमें ये बनाना था। अच्छा, इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मालूम कर सकते हैं। किस तरह, अगर आपको किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है तो आपके पास 2 चीज होना चाहिए, एक उस बॉडी का मास होना चाहिए और दूसरा उस बॉडी की वेलोसिटी होनी चाहिए। ये ड्राइव हो गया, ये काम करना था।